मैं ऐसे रास्ते पर चलता जाता हूँ जिसमें मोड़ बहुत, पर न किसी से रास्ता पूछता हूँ, न किसी रास्ते पर भरोसा करता हूँ। सपने में खोया रहता हूँ। साथियों, आज हम रूबरू हैं हरि प्रकाश उपाध्याय की 5 कविताओं के साथ। बहुत ही अलग अंदाज के कवि हैं हरि प्रकाश उपाध्याय। अपने उपन्यास बखेड़ापुर के लिए बहुत चर्चित लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनको मंतव्य के संपादक के रूप में लोग जानते हैं और कथाकार के रूप में तो निश्चय ही उनकी प्रसिद्धि है, पर दिल से वो कवि हैं और उनके गद्य में भी ये झलक कवि का वह रूप दिखाई देता है। मूलतः कवि ही हैं। इनका पहला कविता संग्रह खिलाड़ी, दोस्त और अन्य कविताएं इस शीर्षक से प्रकाशित है और कविता के लिए उन्हें अंकुर मिश्र स्मृति पुरस्कार भी मिल चुका है। वक्त से आंख मिलाकर लिखी इन कविताओं में जितना समय और समाज मौजूद है, या कहने परिवर्तनशील समाज मौजूद है, दरअसल वह जनतंत्र के स्वांग को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वर्चस्व की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं और चाहे वो समाज हो, संस्कृति हो, धर्म हो, राजनीति हो, सबसे दो टूक बात करने के हिमायती हैं हरि प्रकाश उपाध्याय, और यही उनकी कविताओं में भी झलकता है। और यही वजह है कि मैं आज हरि प्रकाश उपाध्याय की 5 कविताओं को, अपनी पसंद की 5 कविताओं को लेकर आपके बीच बैठी हूँ। साथियों, वो दरअसल अपने समय के स्पंदन को बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं और यही वजह है कि हरि प्रकाश उपाध्याय जितनी धीर गंभीर राजनीतिक समझ को लिए हुई कविताएं लिखते हैं, बिल्कुल उसके समानांतर पैरेलल वो प्रेम भरपूर, प्रेम से भरी हुई, उलाहनों से भरी हुई, रीझ और खींच से भरी हुई कविताएं लिखते हैं। और आज मैं उनके मिजाज से बिल्कुल अलग, जो उनके भीतर कई शेड्स हैं, उस मिजाज की कुछ कविताओं को आपके साथ साझा करूँगी। मान मनोहार पर ये कविताएं हैं, प्रेम के सरोकार पर ये कविताएं हैं, साहचर्य पर ये कविताएं हैं। वस्तुतः प्रेम प्रतिदान नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन प्रेम पारस्परिकता तो है। और प्रेम में मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, ये खींच और रीझ लगातार बनी रहती है। और यही वजह है कि हम अपने प्रेम पात्र को उलाहनों में, क्योंकि अधिकार भाव है और हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसके प्रति अधिकार होता है और जिसको हम अपना सब कुछ मान बैठे होते हैं, उसके प्रति यह भाव, ये मान मनोहार की, ये रीझ और खींच की और ये उलाहनों की एक श्रृंखला सी चलती है। और हरि प्रकाश उपाध्याय की उन्हीं 5 कविताओं को आज मैं आपके साथ साझा करूंगी और उस पर थोड़ी बहुत बातचीत करूंगी। मेरी पसंद की पहली कविता है। तटस्थता के पुल पर खड़ी होकर उसने मुझे एक दिन जाने किस नदी में ढकेल दिया। कोई किनारा नहीं, कोई नाव नहीं, कोई तिनका नहीं, बहता हाफता जा रहा हूं लहरों के साथ, इंतजार में कि कभी तो वह कहीं बढ़ाएगी। बहुत सारे चुंबनों और भटकनों के बाद उसने यकायक पूछा, दोस्ती करोगे मुझसे? बहुत सारे चुंबनों और भटकनों के बाद उसने यकायक मुझसे पूछा, दोस्ती करोगे? क्या जवाब देता आखिर में? बस चलता रहा उसके साथ, जाने किन मोड़ों, पार्कों, पुलों और नदियों से होते हुए, जाने कहाँ लेकर चली गई मुझे, और आगे और आगे। और कहा यकायक, लोग यहाँ से लौट कर जाते हैं अक्सर। सूरज आया माथे पर, चाहो तो लौटो तुम भी।
घर पर तुम्हारा इंतज़ार हो रहा होगा बहुत, और वह अदृश्य हो गई यकायक। ये यकायक शब्द हरिप्रकाश को बहुत पसंद है और इसमें एक इंतज़ार, एक अनिश्चितता और उम्मीद मुझे झलकती है इस शब्द में। कविता पर आती हूँ। क्या आपको पता है उसका पता? मैं ऐसे रास्ते पर चलता जाता हूँ जिसमें मोड़ बहुत, पर न किसी से पूछता हूँ रास्ता और न किसी रास्ते पर भरोसा करता हूँ। मेरी अपनी मंजिल, मेरा अपना ठौर। हरिप्रकाश का यही मिजाज, यही तेवर दरअसल रसिक समाज को, सहृदय समाज को भाता है कि प्रेम में ये ठसक तो ज़रूरी है ना। प्रेम में जब एक निष्ठता होती है, समर्पण होता है, प्रेम में जब पारस्परिकता की भी उम्मीद होती है, फिर तो उस पारस्परिकता की डिमांड तो प्रेमी करेगा। और अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो वह अपने आपे को मतलब घुलनशील नहीं होने देता और अपने आपे को परास्त नहीं होने देता। सबसे अच्छी बात हरिप्रकाश की इस कविता में जो मुझे लगी, और जिसमें मोड़ बहुत, पर न किसी से रास्ता पूछता हूँ, न किसी रास्ते पर भरोसा करता हूँ। सपने में सोया रहता हूँ, उसकी याद में रोया करता हूँ। ये स्मृतियाँ ही तो हमारी धरोहर है, हमारी पूंजी है। ये स्मृतियाँ ही तो हमारे अनुभव के खजाने को बढ़ाती हैं, और ये स्मृतियाँ न हो तो आदमी भोरा जाए। तो इन स्मृतियों के ही सहारे प्रेम पलता है, बढ़ता है और बसा रहता है, प्रेम बचा रहता है। तो स्मृतियाँ बची रहेंगी तो प्रेम बचा ही रहेगा। अगली कविता। उसने कहा एक दिन, अब हम प्यार नहीं करते। उसके कुछ दिन पहले कहा, तुम मुझे प्यार नहीं करते। उसके पहले कहा था, काश तुम मुझे प्यार करते। ये पता नहीं क्या क्या कहती गई और भटकती गई, भटकता गया मैं भी। वह पता नहीं क्या क्या कहती गई और भटकती गई और भटकता गया मैं भी। अब देखिए ना, न जाने वह किस छोर गई, न जाने किस मोड़ से मुड़कर मैं आया हूँ इधर। उस मोड़ से जाते हैं गुलजार। तो ये मोड़ जो हैं, कई दुराहे और चौराहे प्रेम में आते ही हैं। कई विकल्प और संकल्प प्रेम को मथते भी हैं। बहुत सारा असमंजस प्रेम को भयभीत करता है, आक्रांत करता है। लेकिन निश्चल प्रेमी आगे बढ़ रहा होता है तो फिर वह उम्मीद नहीं छोड़ता, इंतज़ार नहीं छोड़ता। और ये प्रतीक्षा ही है जो सतत हमें इस राह पर सहयात्री बनाती है। तो हरिप्रकाश की इस कविता के बाद मेरी पसंद की अगली कविता। पहले उसने पता नहीं कौन सा जादू किया। ये कविता बहुत अच्छी है, बहुत मार्मिक कविता है। और प्रेम कविताएं जब जब याद की जाएंगी, हरिप्रकाश की यह कविता, इसका पुनर्पाठ होना ही चाहिए, इस पर बात होनी ही चाहिए। पहले उसने पता नहीं कौन सा जादू किया, मैं पतंग बन गया। उसने जी भर कर उड़ाया मुझे, प्रेम की डोर में बांधकर अपनी इच्छाओं के सातवें आसमान। फिर मुझे सुग्गा बनाया, अपने हथेलियों पर नचाती रही, और एक दिन पिंजरे से उड़ा दिया, जाओ जरा उड़कर आओ। अब न मैं पतंग हूँ न सुग्गा, अब न मैं पतंग हूँ न सुग्गा, पतंगों की डोर में लगे मांझे से लहलुहान। एक ऐसी चिड़िया जिसे उड़ना ही नहीं आता, घोंसला कोई बनाना ही नहीं आता। जिसे उड़ना ही नहीं आता, घोंसला कोई बनाना ही नहीं आता। साथियों, इस कविता पर विशेष बात करूंगी। प्रेम उन्मुक्त करता है, प्रेम बांधता नहीं, खींचता नहीं, आज़ाद करता है। प्रेम उड़ान देता है, ढील देता है, यदि वह प्रेम है तो। और पतंगबाजी आप में से बहुत लोग ने की होगी,
मैं खुद भी पतंग उड़ाती हूँ, ढील देते हैं तो पतंग और पींग बढ़ती है, बढ़ाती है और ऊंचाई भरती है। प्रेम भी जब हम आज़ाद करते हैं, उन्मुक्त करते हैं, स्वच्छंद करते हैं, जब हम प्रेम और परवाह करते हुए भी वो स्पेस देते हैं, आज़ादी देते हैं, तो प्रेम ऊंचाई को पा लेता है, प्रेम ऊंचे उठता है। एक तरफ यह भाव है और दूसरी तरफ फिर मुझे सुग्गा बनाया, यानी उड़ते हुए आज़ाद पंछी को पाल पोस कर, बसा कर, अपने में समोकर, सजोकर, मन के पिंजरे में, आसक्ति के पिंजरे में, मोह के पिंजरे में, अधिकार के पिंजरे में बांध लिया, जकड़ लिया। ये मीठी जकड़न पसंद आती है और ये मीठी जकड़न बनी रहनी चाहिए, बरकरार रहे। पर एक दिन पिंजरे से उड़ा दिया, स्वेच्छा से, अपनी आसक्ति से, अपने मोह से, अपने अधिकार भाव से, स्वीकार भाव से मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया स्वेच्छा से। एक वो आज़ादी होती है जब आप स्पेस देते हैं, जब आप अगले की परवाह करते हुए, उसे समझते हुए उसे उन्मुक्त रखते हैं, स्वच्छंद रखते हैं और उड़ान भरने देते हैं और ऊंचाइयां छूने देते हैं। और दूसरी यह आज़ादी है कि पूरी तरह आसक्त कर, अपने में समो कर, सजो कर, डुबो कर, और उसके बाद अधिकार का, मनुहार का, रीझ का पिंजरा खोल देते हैं स्वेच्छा से और कहते हैं उड़ो अनंत आकाश। तो जाओ, जरा उड़कर आओ, जरा उड़कर आओ, आना, लौट कर आना, ये भाव। तो कहीं का नहीं रहा प्रेम पात्र, न वह पतंग बन पाया, न वह उन्मुक्त स्वच्छंदता उसके हिस्से आई, उसके नसीब आई, और न वह सुग्गा बन पाया, यानी पालित पोषित, बसा हुआ, बचा हुआ, रुका हुआ, स्थिर हो गया हो। तो प्रेम स्थायित्व देता है, प्रेम स्थिरता देता है। प्रेम संस्थानबद्ध होकर प्रेम जीवित नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम वह भी है जो पहचान बनाए, जो इस बंधन में भी बड़ी खूबसूरती है और बंधने का मन है और बंधे रहने का, उस मीठी जकड़न में जकड़े रहने का मन है, और उस तमाम आसक्ति, अनुराग और राग की बात है ना, उस मान मनोहार की बात अचानक से स्वेच्छा से मुक्त कर देना और कहना कि जाओ ज़रा उड़ कर आओ, तो न वो तोता बन पाता है, वो सुग्गा बन पाता है, और न वो पतंग बन पाता है जिसे ढील दी गई हो, जिसे आज़ादी दी गई हो, जिसने ऊंचाइयां छुई हों। तो अब न वो ऊंचाई मिली और न वो घोंसला बसाने की कुवत, वो बसाने की, स्थिर होकर, टिक कर, ठहर कर रुकने की। प्रेम वाकई परीक्षा लेता है, और रीझना तो सबको आता है, ये खींच जो है दरअसल यही अधिकार भाव है। न मालूम किस तरह का की राजी रजामंदी होगी, न मालूम किस तरह की नाराज़गी होगी, न मालूम किस तरह का राग से विराग उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि ये होता है। और जैसा मैंने कहा ना कि कई दोराहे और चौराहे निकलते हैं, तो इस हर प्रेम में वो संभावना होती है, हर प्रेम में वो एक नई सी राह दिखती है। पर ये तो सहयात्री को साहचर्य में समझने की ज़रूरत होती है, और एक दूसरे के साथ थम कर एक दूसरे को थामने की ज़रूरत होती है। कविता बेहतरीन कविता थी, मेरी पसंद की अगली कविता। एक दिन उसने कहा, अपनी कहानी कहो, कहो कहो कहो, जिद में वह कहती रही। एक दिन उसने कहा, अपनी कहानी कहो, कहो कहो कहो, जिद, सतत, है ना, लगातार जोर देकर कहो कहो कहो, जिद में वह कहती रही। नींद में, सपने में, पार्क पर, पुल पर, बाग में, अनवरत लगातार कहती रही, अपनी कहानी कहो। मैंने कहानी बनाई,
हमारी कहानी सुनते सुनते सो गई वह। मैं उसे सुनाता रहा, पता नहीं वह सुनते सुनते किस सपने में चली गई। फिर ढूंढे न मिली मुझे, पता नहीं वह सुनते सुनते किस सपने में चली गई। फिर ढूंढे न मिली मुझे। और हरे प्रकाश आज भी उस मान को, मनुहार को, उस प्रेम को, उस राग को, उस स्वप्न को, उस कहे अनकहे को, चीन्हे अनचीन्हे को चिन्हित कर रहे हैं अपनी इन कविताओं में, जो प्रेम में लबालब हैं, जो ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है, जो आपको स्थिरता और स्थायित्व देती है, और जो किसी भी हड़बड़ी में नहीं है, किसी उथल पुथल में नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई उद्दाम उत्तेजना नहीं है हरिप्रकाश की इन कविताओं में। और इसीलिए मैंने अपने पसंद की इन 5 कविताओं को, जो उलाहने के रूप में, उर्दू शायरी में तो उलाहने बहुत आते हैं, पर हिंदी में ये मुहावरा, ये एक नया प्रयोग हरिप्रकाश कर रहे हैं और स्वागत होना चाहिए इसका। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इसकी एक बड़ी श्रृंखला सी वे बनाएं। तो प्यार के वो जो छोटे छोटे क्षण हैं, जो छोटा छोटा रूठना और मनाना है, वह अगर कविताओं में अपनी जगह बनाती है, अपनी पहचान बनाती है, तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। तो आज हम हरिप्रकाश की इन्हीं कविताओं के साथ आपको छोड़ते हैं, और इसे गुने मन से केवल रीझें नहीं, बल्कि इसमें डूबें, और जो डूबा सो पार। तो डूब कर ही पाया जा सकता है। आज हरिप्रकाश की इन कविताओं के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।